हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन के माँ दुर्गा चंद्रघंटा के स्वरूप की। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा माँ का चंद्रघंटा स्वरूप पूजा जाता है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार, गदा होता है और देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। माँ चंद्रघंटा कहकर श्रद्धालु उनसे प्रेम करते हैं और माँ को बुलाते हैं। जानिए नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती, मंत्र, पूजा का शुभ मुहूर्त और लास्ट में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी में अध्याय 4 और उसके बाद माँ की आरती करेंगे। तो जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र के साथ पूजा करेंगे। मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर आराधना करनी चाहिए। जाप करना आप 108 बार जो माला होती है, 1 माला 2 माला जितना भी आपको समय हो वैसा करना, और नहीं तो आप मन ही मन में कर सकते हैं। ये माला आप पाठ सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माँ की माला जाप या इनका मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का आप पाठ जरूर कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ मैंने सुबह ही अपलोड किया है वीडियो पे, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, हिंदी में है। और माँ को खीर का भोग लगाएं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। माँ को सफ़ेद भोग लगता है। खीर बनाएंगे तो उसमें आप मिश्री डालें, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और खीर बनाएंगे तो आप उसमें केसर जरूर डालिएगा। तो माँ को खीर है, मिश्री है, सफ़ेद मिठाई है जो दूध वाली, उनको वो बहुत पसंद आती है। तो माँ के लिए इन सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं माँ के कथा के बारे में। चंद्रघंटा माँ की कथा क्या है? तो माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं, मतलब उनका अधिकार दिलाती हैं। भक्तों को मनवांछित फल दिलाने वाली है माँ चंद्रघंटा। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहें जब उनकी भौहें कुटिल और तनी हुई, तो भौहों के कारण विकराल हो गया उनका रूप, विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह बात विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षसों के समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा, वह गगन में गुजा दिया। वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। माता ने उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई।
अब बताऊंगी आपको माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र। तो बीज मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है। इसे भी आप चाहें तो रट सकते हैं, माला कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा के दिन जो पूजा करेंगे आप, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए बता दूँ आपको इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आज माँ का चंद्रघंटा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त आरंभ है सुबह 10:45 से हो रहा है इसका शुरुआत, जिसका समापन दोपहर 12:10 पर होगा। वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त होगा 12:11 से लेकर 1:26 तक। अब बता दूं आपको प्रातः काल का बहुत सुबह जो करेंगे उनका मुहूर्त, तो 4 बजे से लेकर 38 मिनट तक रहेगा ये मुहूर्त। और फिर इसके बाद 6 बजे से लेकर 16 मिनट के बीच में, मतलब 6:16 के बीच में रहेगा दूसरा मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:46 से लेकर के 12:33 तक। और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:02 से लेकर के 7:16 तक। और 7 के बाद 8 बजे से लेकर 8:30 से लेकर 9 बजे तक का है ये मुहूर्त। तो आप पूजा इस टाइम कर सकते हैं, शाम के टाइम। और वैसे तो माँ का दिन है, नवरात्रि चालू है, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं, माँ हमेशा खुश ही होंगी। तो अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में। अब शुरू करेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 4। तो अध्याय 4 में अब मार्कंडे जी आगे क्या बोल रहे हैं। अध्याय 4 में माँ का अध्याय 4 शुरू हो गया है, तो आप लोग हाथ में फूल ले लेना। अब मार्कंडे जी बोल रहे हैं, आगे कहना प्रारंभ करते हैं। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वस्त देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादिक देवता भूमि पर मस्तक टेककर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षार्तिकी के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से अपने मस्तक विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिवजी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के ग्रह में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के यहाँ लक्ष्मी रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में स्थित बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीनों में लज्जा रूपणी बनकर निवास करती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण विद्यमान हैं, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिवजी भी नहीं जान सकते हैं। इस चराचर जगत में उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्याकृता प्रकृति हैं। हे देवी, यज्ञाहुति में जिनके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वहा आप ही हैं। जिनके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी हैं, इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह पराविद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचितन्य महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोष राहित्यता, जितेंद्रियता एवं तत्व गुण की सारता प्राप्त होती है, तथा जिनकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीरत, एक प्रकार का वैदिक गाना जो छंद के रूप में गाया जाता है, उसको बोलते हैं यजुर्वेद का उद्गीरत। उद्गीरत के मनोहर पाठ से युक्त पदबद्ध रूप में सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता, कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नाशिका हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति हैं। इस दुस्तर भवसागर से तारने वाली आप ही नौका रूपणी दुर्गा देवी हैं।
आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटव दानव के शत्रु विष्णु भगवान के बक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हास्य से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से आलोकित हैं। फिर भी आपके इस अनुपम रूप राशि को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक घटना है। हे देवी, जब वही मुख आकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदय कालीन चंद्रमा के समान रक्ताभ तथा वक्र भ्रकुटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल गए? यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सम्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके। हे परमात्मा, परम स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पकड़कर क्षण भर में ही भस्मभूत हो उठी। आप सदैव ही अभ्युदयकारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित धन धान्य से पूरे तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचरादि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिनके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक को अभिलाषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती हैं। दुख दरिद्र और भयहारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अंतकाल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं? आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है। फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करें। इस प्रकार उन पापात्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड़क की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुख चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारण है। आपका स्वरूप अचितन्य तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को शस्त्र करने वाला ऐसा मनोरम रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है? हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त लोक में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमरत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है। इसलिए सभी को आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड़ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रिलोक में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड़ग, शूल, गदादि
जो भी आयुध हो उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगत माता की समस्त देवगणों ने समवेत स्वर में स्तुति की तथा तदंतर इंद्रपुरी का बागीचा जिसको बोलते हैं इंद्रवन, वो कहलाता है इंद्रपुरी का बागीचा। इंद्रवन के दिव्य पुरुषों ने गंध चंदनादि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुवास से उन्होंने सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा कि हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग सकते हो, मतलब मुझसे वर मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई। हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया है, फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना चाहती हैं तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी कोई इन स्रोतों के द्वारा आपका गुणगान करे उसे आप धन धान्य एवं स्त्री पुत्र आदि से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया तब देवी तथास्तु वैसा ही हो कहकर वही अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, प्राचीन काल से अलौक्य हितैषणी देवी देवों के शरीरांग से जिस तरह प्रादुर्भाव हुआ था उनका, वह प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें बतला दिया है। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंडों से मतलब अंग से प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे कहता हूँ। इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा। अगला अध्याय 5 होगा। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 4। आई होप आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। अब करते हैं माँ दुर्गा की आरती। तो आरती शुरू करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे सब काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम बरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा की जय हो मैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयालविंदे, भवम भवामी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलिताय काले, कपाल माला संशेखराय। दिगंबराय च दिगंबराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा वीडियो। आई होप आज की कथा, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आरती है, अध्याय है आज का दुर्गा सप्तशती का। यदि आपको ये सब कुछ पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें, अपने तक ना रखें, क्योंकि यदि आप सत्य सनातन हिंदू होंगे तो आप दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करेंगे। और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन पर और प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।